बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। नाज़रीन, इस वक्त मैं मेलोडी मार्केट इस्लामाबाद में मौजूद हूं और यहां पर ताजर इत्तेहाद ग्रुप के आज इलेक्शन थे और ताजर इत्तेहाद ग्रुप के मुकाबले में कोई भी ग्रुप जो है वो इलेक्शन के लिए नहीं आया और ताजर इत्तेहाद ग्रुप बिला मुकाबला मुंतखब हो चुका है। मेरे राइट पर इस वक्त खड़े हैं सदर अज़हर इकबाल साहब और मेरे लेफ्ट पर सेक्रेटरी जनरल हैं हाशमी साहब और साथ में अब्बासी साहब हैं, नईम साहब हैं, दीगर ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। इसी हवाले से मैं उनसे गुफ्तगू करूँगा चूँकि बिला मुकाबला ये यहाँ से जीत चुके हैं। अज़हर इकबाल साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? आप माशाल्लाह बतौर सदर दोबारा मुंतखब हो गए हैं, तो आपके मुकाबले में कोई भी पैनल नहीं आया। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हमें अल्लाह ताला ने फिर वो वक्त दिखाया कि हम अपने ताजरों की जो खिदमत कर सकें दोबारा। मैं अपने ताजरों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि आज मैं मेलोडी मार्केट का दोबारा बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुआ हूँ। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि ताजरान के जितने भी मसले मसाइल हैं मेलोडी मार्केट के खसूसी तौर पे और बाकी इस्लामाबाद के लेवल के ऊपर भी जितने मामलात हैं वो हम इंशाअल्लाह ताला ताजरों के हल करवाएं। हमारा ताजर जी इस टाइम बहुत ज़्यादा पिसा हुआ है, ख़ास तौर पे ये जो कोरोना के हालात चले हैं उसके बाद तो जो ताजर हैं वो बेचारे इस टाइम बड़ी बुरी चक्की में पिस रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह गवर्नमेंट के साथ मिलके उनके साथ रब्ता करके नेक्स्ट टाइम कोई लॉकडाउन ना हो और कोई पॉलिसी अगर अल्लाह ना करे दोबारा ये कोई कोरोना का मामला जागे और अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो हम उसमें भी ताजरों के साथ होंगे। पहले भी हम मीटिंग्स करते रहे हैं, कोरोना के दरमियान में भी हम लोगों ने मीटिंग्स की हैं। नेक्स्ट भी मेरी मार्केट है, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो ये इनका मेरे साथ जो है वो साथ है। तो मैं इनकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कामयाब हूँ और दोबारा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब। ठीक, अज़हर इकबाल साहब लगे हाथों आपसे एक और सवाल कर लेते हैं। चूँकि महंगाई का तूफान है मुल्क में इस वक्त, ताजर कहाँ पर फाल कर रहा है? देखें जी, ताजर जो है वो तो मुल्क की पॉलिसीज़ के ऊपर अभी देखें डॉलर का रेट ऊपर हो रहा है, टैक्सेस की भरमार हो चुकी हुई है, पेट्रोल फिर सुनने में आ रहा है 20 से 30 रुपए बढ़ने जा रहा है। तो ताजर तो दिन ब दिन नीचे गहराई में जाता जा रहा है, जिसकी जब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस टाइम जो ताजर है वो जो रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है, और रीढ़ की हड्डी जो है वो इस टाइम हमारी जो है इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है। इंडस्ट्री आपकी यहाँ से जा रही है, बिजली के रेट इतने ज़्यादा हैं, कमर्शियल तो बहुत ही ज़्यादा कर दिए हैं इन्होंने। तो यहाँ पे ताजर अपने खर्चे पूरे करे, अपने किराए पूरे करे, यहाँ अपने जो यहाँ पे जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें पूरी करे। मेरा क्योंकि सारा दिन ताजरों के साथ उठना बैठना है, तो हमें अक्सर ये होता है कि जो ताजर हैं वो इस पोजीशन में है कि हम दुकानें बंद कर दें या क्या करें। अजीब सी कशमकश है। तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि हर जगह पर रिलीफ दे। ये रोज़ के जो पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, रोज़ बिजली महंगी कर रहे हैं, ये सारी के सारे मुल्क के ऊपर गरीब तबका हमारा समझे इस टाइम 85% 90% गरीब तबका हमारा मुल्क का। ऐसे ही है। तो गरीब मुल्क जो तबका है उसका ख्याल करें और उसके लिए जो है हम मराद दें। हम ताजर हैं, ताजरों के लिए मराद का ऐलान करें। टैक्सेस जो है FBR से रिक्वेस्ट है कि जनाब ये जो मामलात हैं, ये रोज़ नोटिस हैं, इनको बंद किया जाए। हमारा ताजर अब इसका मुतहम्मल हो ही नहीं सकता कि हम ये रोज़ यहाँ तो हम FBR के चक्कर लगाएं या हम यहाँ पे कारोबार करें या गवर्नमेंट की पॉलिसियों के पीछे हम भागते फिरें। ठीक, तो ये गवर्नमेंट से इस्तदा है कि जी हमारी मार्केटों के हालात बहुत ख़राब हैं। ये मेलोडी मार्केट है, इमरान खान साहब ने अपनी जब कैंपेन का आगाज़ शुरू किया था तो इसी मेलोडी मार्केट से किया था इन्होंने। ठीक है। तो आज ये मेलोडी मार्केट के लिए हम पिछले 2 सालों से 3 सालों से दरखास्तें देते फिर रहे हैं कि ये जनाब 35-40 साल 45 साल पुरानी मार्केट है, ना इसकी कोई गटर लाइनें ठीक हैं, नीचे से गटर लाइनें ख़त्म हो चुकी हैं, मिट्टी है नीचे, उसी में से पानी बह रहा है। सड़कें के हालात आपके सामने हैं, फुटपाथों के हालात सामने हैं। उसके बाद स्ट्रीट लाइट्स हमारी बिल्कुल, हम कई बार कह चुके हैं, बेहिस हो चुके हैं, स्ट्रीट लाइट हमारी ठीक नहीं करते ये लोग। उसके बाद अभी ये इन्होंने हमारे फुटपाथ के ऊपर इन्होंने हमारी जो दोबारा किसी ठेकेदार को काम दिया है, आप भी जाके देखें, हम उनको भी बता चुके हैं जी, वो वही पुरानी टाइलें उतार के दोबारा लगाई हैं जो उससे बुरे तरीके से लगी हुई हैं। तो इससे बेहतर तो था कि पहले ही आप लगी रहने देते, हमारे ऊपर ये एहसान ना करते। मतलब आप समझते हैं तब्दीली नहीं आई? जी नहीं, तब्दीली आई है, लेकिन वो ऐसी आई है कि वो हम जो ताजर हैं वो उस तब्दीली के नीचे मार रहे हैं सर। ठीक है। महंगाई का मुझे बताएं, आपकी शॉप्स हैं, आपके पास ग्राहक पहले आते थे, अब क्या उनका तसलसल है? ग्राहकों का कम हुई आमदन? डेफिनेट सी बात है, जब किसी के पास पैसे नहीं होंगे तो आप लोगों के पास वो नहीं आएगा कस्टमर।
سر اس طرح کہ ابھی آپ کو میلوڈی مارکیٹ میں یہ گاڑیوں کا ایک پارکنگ فل نظر آ رہی ہوگی. اس میں سے اکثر گاڑیاں جو ہیں وہ بینکس کے لیے یا چھوٹے موٹے کو آفیسز بنے ہیں ان کے لیے کھڑی ہیں. کسٹمر اگر آپ کسی بھی شاپ میں چلے جائیں تو کسٹمر کا کوئی رش آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس ٹائم جو ہے وہ کسٹمر کی جیب خالی ہے. وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ رات کو روٹی پانی کو پوری کر سکے اپنے بچوں کے لیے. تاجر ویلا بیٹھا ہوا ہے. اور لیکن گورنمنٹ کی نظر میں ہم لوگ بہت امیر ہیں, ہمارے اوپر ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں, ہمیں نیچے دبایا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے نہیں چلے گا. اس طریقے سے گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی پالیسی چینج کرنی پڑے گی. سر اپنا تعارف لائیے گا. جی میرا نام محمد نعیم شیخ ہے اور میں میلوڈی مارکیٹ میں 44 ایئر سے یہاں پر بزنس کر رہا ہوں. تو جو حالات ہیں, میں نے تو اس وقت جب یہاں چوز کی تھی مارکیٹ آنے سے, تو یہاں ایک نیٹ کلین مارکیٹ تھی, بہت صاف ستھری. ابھی تو اتنی گندگی ہے نا جس کا کوئی برا حال ہے. ابھی یہ 3 ٹائم انہوں نے فٹ پاتھوں پہ ٹائلیں لگائی ہیں, پتہ نہیں کس کو خوش کیا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, کس نے کمایا اس میں سے. تو وہ اس سے پہلے وہ جو لگی ہوئی تھی نا وہ بہت بہتر تھی. ٹھیک ہے. میں نے اعتراض بھی کیا تو وہ پھر چھٹی والے دن آ کے نا انہوں نے لگا لگوں کے تو فارغ کر دیا ٹھیک ساری ہے. ٹائم. شیخ صاحب الیکشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کے مقابلے میں پینل ہی کوئی نہیں آیا, ہاں. کلین سویپ کر گئے, آپ بلا مقابلہ ان اپوز ہو گئے ہیں. بس یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ٹیم جو ہے نا یہ کام ورک کرے گی, اچھا کام کرتی ہے. تو دوسرے نے کہا ہم اس لیول میں نہیں ہے کہ اس طرح ان کا مقابلہ کر سکیں, کوئی آیا ہی نہیں اس طرح سامنے. ٹھیک ٹھیک. جناب ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس تنظیم کی جنرل سیکرٹری, بہت بڑی سیٹ ہوتی ہے اور ہاشمی صاحب موجود ہیں. آپ کے کندھوں پہ بھاری ذمہ داری ہے, پہلے بھی آپ نے یہ نبھائی, اور الیکشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم کامیابی دلوائی ہے. مارکیٹ کے ہم کام کر رہے ہیں 10-15 سال سے ریگولر, خواہ ہم پوزیشن میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں. ہم نے کام کیا ہے مارکیٹ کا, اور اسی وجہ سے آج لوگ ہمیں مطلب آ رہے ہیں. اس لیے دوسری پارٹی کوئی اس وجہ سے نہیں آئی کہ انہوں نے کوئی کام اس طرح کا کوئی کام کسی قسم مارکیٹ میں نہیں کیا. انہوں نے اپنے کیے ہیں, اپنے کیے ہیں. اور ہم نے مارکیٹ میں اراؤنڈ جتنے دکاندار کا جو بھی مسئلہ ہوا ہے ہم نے وہ حل کیا ہے. ٹھیک. کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے, تھانے کا مسئلہ ہوا ہے, دکاندار کا مسئلہ ہوا ہے, مالک کرایہ دار کا مسئلہ ہوا ہے, سب ہم نے حل کیا. ساتھ لے کے چلے ہیں اور سی ڈی اے سے ہم نے کام کروائے ہیں. ابھی سی ڈی اے نے جو کام کیے ہیں تھوڑا سا انہوں نے غلط, ہماری مارکیٹ میں غلط کام کیا ہے. مطلب انہوں نے ویسے پیمائشیں کر کے پیمنٹیں لے لی ہیں اور مطلب یہاں سے اوکے کر دی ہے, خانہ پوری کی ہے, اور اس میں ہمیں کوئی مطلب مارکیٹ کو کوئی بینیفٹ نہیں ملا. ہم نے ریپیٹ اپلیکیشن دی ہے دوبارہ کہ اس کو درست کیا جائے اور ان کی پیمنٹ روکی جائے اس معاملہ. باقی ہم انشاءاللہ کوشش میں اپنی مارکیٹ کے جو ہمارے معاملات ہیں, مسائل ہیں, وہ ہم حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ دوسری ٹیم ہے ساری, سب کو ساتھ لے کے چلیں گے اور سچی نیت سے دل سے انشاءاللہ ان کے ساتھ کام کریں گے. اچھا, آخری میرا کویشچن ہے, مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ میں نے صدر صاحب سے بھی یہی کویشچن کیا تھا, آپ سے بھی یہی کرتا ہوں, آپ پھرتے رہتے ہیں مارکیٹ میں, تاجروں کا جو بزنس ہے وہ کتنا اثر انداز ہوا ہے؟ سر تاجروں کا بزنس اثر انداز اس طرح ہوا ہے کہ سیل جو ہے وہ 25% رہ گئی ہے, 100%. اور دوسرا جو پرافٹ ریشو تھی نا, وہ اب ہم کسٹمر کو ریٹ زیادہ بتاتے نہیں ہیں. مطلب پرافٹ ریشو جو ہے وہ نیچے آ گئی ہے, بہت زیادہ نیچے آ گئی ہے. اس لحاظ کی وجہ سے آج پیٹرول والوں نے بھی مارجن, جہاں پر پرافٹ مارجن کم ہو جاتا ہے, ہم لوگوں کی انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے, بچتا کچھ ہے نہیں, رینٹ ہوتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں. لیکن اس میں ہمیں کوئی ریلیف گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کا ریلیف نہیں دے رہی. تو ہماری کوشش یہی ہے گورنمنٹ سے کہ ہم ہمارے بجلی کے معاملہ یونٹ ہیں کدھر چلے گئے بجلی کے. تو عام غریب آدمی جو ہے, ہم چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں, وہ کرایہ دیں, اپنے گھر کچن چلائیں, کیا کریں. اچھا, تو اس معاملہ یہ تو ہو گیا بجلی کا معاملہ. اب گیس کے انہوں نے ٹائمنگ بنا دی ہیں 3 ٹائم, صبح ناشتے کا, دوپہر کے کھانے کا اور رات کا. اب موسٹلی تاجر جو ہیں ان کا گیس کے ساتھ بھی بزنس تو ریلیٹ ہوتا ہوگا, اس سے کچھ فرق پڑا ہے؟ جی ہوتا تو ہے. ہوٹلنگ کو مسئلہ ہے, ہوٹلنگ کا معاملہ آ رہا ہے, ان کے بل 2 لاکھ روپے ہوٹل کا بل آ رہا ہے, 1 لاکھ روپے رینٹ ہے. وہ اب کدھر سے خود کہاں سے کمائیں گے, اور مطلب کدھر سے اپنا سیلز مین ان کو پیسے دیں گے, خود کمائیں گے, کیا کریں گے. بیسیکلی یہ حکومت ہی ہمارے لیے جو ہے نا, اس نے بڑا غلط کام کیا ہوا ہے. اس نے جو باتیں کہی تھیں اس کے متضاد چلی ہے. ایک بات بھی آپ کنٹینر پہ چڑھ کے بات کر رہے ہو, یار اس پہ تم عمل کرو,
उस पर तुम आमीन कहो यार ये बात कही है, उसने कोई बात भी उस पर एक बात पे अमल नहीं इसने किया, सब मतजाद चले हैं। मतलब ताजर बरादरी जो है वो उनके क्या तासरात हैं इस वक्त? सर हमारे साथ क्या तासरात, पहले कोरोना था 2 साल वो मार्केट बंद रही, उसके बाद हमारा इस टाइम मार्केट की पोजीशन ऐसी है कि लोग मुश्किल घर से किचन चाह रहा है लोगों ठीक का, है। वो भी मुश्किल से चाह रहा है। सही। किसी ने बिजली का बिल पकड़ा हुआ है, किसी ने गैस का बिल 2-3 लाख हाथ में पकड़ा हुआ है, मतलब वो पोजीशन नहीं रही। अब सेहतपोशी वाला काम रह गया बस, ऊपर से अंदर खाने में दुकानदार के पास कुछ भी नहीं है। ठीक। और टैक्सेस की बम्बार है, ऊपर से कह रहे हैं हम कैमरे लगाएंगे दुकानों पे कि जी कैमरा लगेगा, सेल कितनी हुई है कितनी नहीं हुई, टैक्स हम पे कर रहे हैं। मैं खुद हाशमी ट्रेडर मेरी कंपनी है, मैं गवर्नमेंट को 22 लाख रुपया इस साल का टैक्स मैंने दिया, इनकम टैक्स 4.5%। हम इतना टैक्स पे करते हैं, मेरी गाड़ी चोरी होती है, मुझे टैक्स वाले क्या देंगे वापस? सहूलियत कोई नहीं है, कुछ देंगे मुझे? सहूलियत नहीं है। माल की गोली, मतलब 22 लाख हॉस्पिटल बने हैं सर, आप टैक्स 22 लाख देख रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले में सहूलियत नहीं है। पैरास्टामोल की एक गोली मुझे पॉली क्लिनिक वाले पीएम्स वाले नहीं देंगे, आप प्राइवेट है। ठीक। तो हमें क्या बेनिफिट है? मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, हम दुकानदार पे ये मुल्क चल रहा है, दुकानदारों के टैक्सेस पे ये मुल्क चल रहा है, ताजरों के। सही। और हमें आज क्या मिल रहा है? मतलब ठीक। कुछ भी नहीं मिल रहा उसके बस। ठीक तो हो उसके गया। मुतबादल हमें कुछ ना कुछ दें, मतलब कोई रिलीफ दें। किसी की दुकान जल जाती है उसको, जिसने Compensation अगर देनी मैंने चाहिए। 22 लाख टैक्स जमा कराया है तो मेरी दुकान का कोई नुकसान होता है तो उनका काम बनता है कि यार आपको 22 लाख टैक्स है, आप इस बार आपको छूट देते हैं, ठीक है। या ये टैक्स आपको रिटर्न करते हैं। वो सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। ठीक। तो इसलिए हमें ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वो दुकानदार के साथ कोऑपरेट करे, दुकानदार भी हुकूमत से कोऑपरेट करेगा तो इसी तरह होता है। ये नहीं कि हम उनको करते जाएं और वो हमें पूछे ही ना, ठीक। तो इस तरह तो दुकानदार ही भागेगा फिर टैक्स देने से। सही सही। सदर साहब, टैक्स तो आप लोग जो है वो एक तसलसल से दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए जी, हाशमी साहब ने फरमाया कि वो तकरीबन 22.5 लाख रुपये टैक्स दे रहे हैं। इस्लामाबाद मेरी इस मेलोडी मार्केट में कोई एक ऐसा ताजर नहीं होगा कि जो टैक्स ना देता हो। मतलब टैक्स देने के लिए तो ताजर तैयार हैं, जी, लेकिन उसके मुकाबले में फैसिलिटेशन किसी किस्म की तो नहीं। सर एक चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि जो टैक्स की रिटर्न है, इन्होंने कई बार कहा जी कि हम उर्दू में इसको बनाएंगे, आज तक वो इंग्लिश में रिटर्न है। अब उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि जी आप इसको कंप्यूटर पे बैठ के मुझे ये बताएं कि हम लोगों में से कितने ताजर जो हैं वो इस कंप्यूटर को जानते हैं, कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकते हैं। ठीक। इनको एक आसान निज़ाम फिक्स टैक्स की तरफ जाना चाहिए कि ताजर को दें, वो भी आपको दे और आपका भी काम चले, ये आपका महकमा भी किसी तरह फारग हो। ठीक। ये रोज़ के ये टैक्सेस के जो नोटिस हैं, ये आपके मामला ये भी ख़त्म हो और ताजर भी सुख का सांस ले, यार मैंने साल बाद इतना टैक्स मैंने देना है और उसके बाद मैं क्लियर हूँ। अजहर इकबाल साहब, छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा। आज जो हड़ताल की है जी पेट्रोल पंप्स मालकान ने, जी क्या समझते हैं, क्या वजह है उसकी? सर गुजारिश ये है कि मैं बिल्कुल उनको हक पे समझता हूँ। 2% के ऊपर किसी भी पेट्रोल मालिक का जो है वो काम नहीं चल सकता। अगर वो चला रहा है तो लाजमी तौर पे पैमाने में कमी करेगा, तब उसका काम चल सकता है। अदरवाइज अगर आप कहें जी कि वो 2% पे काम करें, उसके पेट्रोल पंप के मालिक की जो इन्वेस्टमेंट है उसको देखें, उसके अखराजात देखें, 24 घंटे वो पेट्रोल पंप चलता है, तो 2% के ऊपर उसको क्या बचेगा? ठीक। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने टैक्सेस को थोड़ा कम करके वो बेनिफिट आप उन ताजरों को दें। ठीक। जी। नाज़रीन, ताजर इत्तेहाद ग्रुप जो है वो बिला मुकाबला जीत चुका है। हमने महंगाई के हवाले से सदर जो है मेलोडी मार्केट, उनसे बात की, सेक्रेटरी साहब से बात की, यहाँ पे शेख साहब हैं उनसे बात की। तमाम लोगों का ये कहना है कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ताजरों की सेल 25% रह गई है, जबकि टैक्सेस जो हैं वो पूरे दे रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले में, उसके इवज़ में उन्हें कोई भी सहूलियात नहीं दी जा रही। और मार्केट में जो CDA ने यहाँ पर काम करवाया था उससे भी नाला है तमाम ताजर, और उनका ये कहना है कि दोबारा से इसकी रेनोवेशन की जाए और नई चीज़ें लगाई जाएँ, पुरानी चीज़ें ना लगाई जाएँ। और आज जो पेट्रोल की बंदिश थी उस पर भी हमने बड़ी तफसील से ताजरों से बातचीत की। तो नाज़रीन, ये कुछ ताज़ा तरीन था वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद MM न्यूज़ से जो आप बराह रास्त देख रहे थे। इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हाना तआला आपका नेगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।